अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है तारिक बज़मी और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जब से स्कैंडल मंजरे आम पर आया है, मुख्तलिफ परतें खुल रही हैं और इसमें बड़ी हैरत भी होती है कि एक वाइस चांसलर के होते हुए, मैनेजमेंट के होते हुए, एक ऐसा तालीमी इदारा कि जिसको कभी मदरसे की हैसियत हासिल थी और जिसका नाम इस्लामिया यूनिवर्सिटी रखा गया और यही सोच के रखा गया कि ये इस्लामी अक़दार, इस्लामी शियार और इसके साथ साथ इस्लामिक वैल्यूज का गहवारा बनेगी यूनिवर्सिटी। उस इदारे को इस हद तक ले जाया गया है कि अब जो शख्स भी बात करता है या किसी भी जगह इस्लामिया यूनिवर्सिटी का नाम आता है तो उसके जहन में दो से तीन चीजें होती हैं। एक तो यह कि वहां पे एडिक्टेड लोग बहुत ज्यादा हैं, मतलब कि जो नशा करते हैं, जो पिल्स लेते हैं, आइस का नशा करते हैं, फिर उसके साथ साथ वहां पर जो पैडलर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं और फिर यह भी इंकिशाफ होता है या यह भी जहन में आता है कि जनाब यहां पे तो लड़कियां बाहर सप्लाई की जाती हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो यह कि इसमें कोई बाहर सप्लाई किया जाना या उनसे इस किस्म का धंधा करवाना, ऐसी तो कोई बात मंजरे आम पर नहीं आई और अल्लाह करे ऐसा हो भी ना। और अगर कोई एक दो स्टोरीज किसी फेसबुक पेज पर या सोशल मीडिया पे आपने देखी है तो यह झूठ है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हां, जो सेमेस्टर सिस्टम है यूनिवर्सिटी में उसका भरपूर फायदा उठाया जा रहा है क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा पावर जो है वो उस्ताद के पास होती है, प्रोफेसर के पास होती है और वहां पे प्रोफेसर्स 3.5 सीजीपीए देने के लिए या उनकी पोजीशन बच्चों की बेहतर करने के लिए आम तौर पे इस किस्म की हरकतों, सकनात और ब्लैकमेलिंग करते हैं। ये तमाम यूनिवर्सिटीज में होता है और ये इस वजह से होता है क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज में सेमेस्टर सिस्टम की वजह से बच्चियां मजबूर हो जाती हैं कि वो प्रोफेसर के साथ ताल्लुकात बनाए। ये तो अक्सर यूनिवर्सिटी में होता है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी में डिफरेंट क्या है? इस्लामिया यूनिवर्सिटी में डिफरेंट यह है कि यहां पर जब एक शख्स फायदा उठा लेता है किसी लड़की से तो फिर वो उसको आम कर देता है, फिर वो उसको पार्टीज में लेके जाने लगता है। और आपको मैं बताऊं कि एक खुफिया इदारे की जो रिपोर्ट जिसका मैंने अक्सर जिक्र किया और अभी तक उस पर किसी का जिक्र नहीं हुआ, किसी ने उस पर जिक्र नहीं किया, कान नहीं धरे, कि खुफिया इदारों की रिपोर्ट 1.5 साल कबल आई थी और उस रिपोर्ट को मौजूदा जो वाइस चांसलर हैं उनके पास भेजा गया था, आईजी के पास भेजा गया था और कहा गया था कि इसमें ये दो प्रोफेसर, एक सुहेल फलकशेर नामी प्रोफेसर जिसका ताल्लुक इंग्लिश डिपार्टमेंट से है और दूसरा जो प्रोफेसर था वो प्रोफेसर जुनैद कुरैशी जो अभी भी उस जगह पर मौजूद है, कि ये आइस पैडलर्स हैं और ये बच्चियों को ब्लैकमेल करते हैं और आप इनका नेटवर्क तोड़ें और इनको सैक करें। लेकिन वीसी साहब ने उस पर कान नहीं धरे। उसके बाद इसमें चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर इंवॉल्व हो जाता है। यानी जाहिर है कि किसी भी लड़की को बाहर ले जाने के लिए या इसी तरह किसी यूनिवर्सिटी में किसी जगह पे उसकी तन्हाई का भरपूर फायदा उठाने के लिए, गलत काम के लिए, जाहिर है जो सिक्योरिटी फोर्स है या जो वहां पे सिक्योरिटी का इदारा, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, उसका चीफ का इन्वॉल्व होना बड़ा जरूरी था और उसको इन्वॉल्व किया गया। और इत्तलात ये है कि उसको पहले आइस पे लगाया गया, उसको पहले ड्रग्स पे लगाया गया और कुछ लोग ये कहते हैं कि ड्रग्स बेचने पे लगाया गया, आइस बेचने पे, क्योंकि जाहिर है कि वहां पे यूनिवर्सिटी और वहां पे एक डिफरेंट कल्चर है। 65,000 स्टूडेंट एक जगह पे पढ़ रहा है तो वहां पे बहुत से इलाकों से लोग आए होते हैं और जिन इलाकों से लोग आए होते हैं वो जाहिर है कि आइस का या इस किस्म का नशा करने के आदी होते हैं या उनको आदी बना दिया जाता है और वो उम्र ऐसी होती है कि इंसान ढल जाता है, तो फिर वो पैडलर बन गया। और उसके बाद ये जो वीडियोज आ रही हैं, 5500 के करीब वीडियोज हैं। अब उसमें बहुत सी ऐसी वीडियोज मैंने देखी हैं कि जिसको आप देख नहीं सकते या सोशल मीडिया पे लगा नहीं सकते क्योंकि वो किसी की बहन बेटी है। इंसान को ख्याल आ जाता है कि यार अगर ये लोग कर रहे हैं तो हम ऐसे ना हो। इसीलिए डीपीओ ने भी, अब्बास शाह साहब ने भी, डीपीओ भावलपुर ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की कि जब तक कोई मुद्दई नहीं आता तो इस पर कार्रवाई नहीं होगी। अभी जो केस चल रहा है वो सिर्फ ये चल रहा है कि ये आइस पैडलर्स हैं या आइस एडिक्टेड है या ये नशा वगैरह करते हैं। और इसमें जो वाइस चांसलर साहब, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि वाइस चांसलर साहब कोई भी सवाल का जवाब देने से कासिर है। कोई भी सवाल उनसे पूछो वो सिर्फ एक बात करते हैं, अतर महबूब साहब, कि जनाब ये 13,000 स्टूडेंट थे जब मैं आया, अब देखें ये 65,000 स्टूडेंट हैं। उन्होंने कैंपसेस बनाने शुरू कर दिए, सब कैंपसेस। जो फाइनेंस डायरेक्टर थे अबू बकर साहब, उनसे भी उनकी लैक और उनके साथ वाबस्तगी उनकी बहुत ज्यादा थी, किस वजह से कि वो पैसे कमा के देते थे और उन्होंने कैंपस पे कैंपस इसलिए बनाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कमा सकें। और इत्तलात के मुताबिक यह है कि वो 4 करोड़ 25 लाख रुपए दे के वीसी लगे थे और उसके बाद उन्होंने वो पैसे पूरे किए। अभी उनकी करप्शन की दास्तानें ही दास्तानें हैं। अभी तो सिर्फ ये केस हाईलाइट हुआ है, इससे पहले
हाईलाइट होना चाहिए था, जो कि बहावलपुर की लोकल कम्युनिटी ने नहीं किया, वहां की सहाफियों ने। अच्छा, सहाफियों ने क्यों नहीं किया कि वहां पे जब मैं गया तो पता चला कि जो प्रेस क्लब है वो दो हिस्सों में डिवाइड है। एक हिस्सा वो है जो वीसी की सपोर्ट करता है, वो इस वजह से करता है क्योंकि वाइस चांसलर ने जो सहाफी वहां के लोकल रिपोर्टर्स हैं, नुमाइंदे हैं, प्रेस क्लब की स्टैंप के साथ उनको दाखिला, उनके बच्चों का दाखिला फ्री किया हुआ है। और इस वक्त कई बच्चे उनके वहां पे यूनिवर्सिटी में जेर तालीम है। और जो मुखालिफ लॉबी है, मैंने ये सोचा कि शायद ये इसलिए मुखालिफ है कि यहां पे करप्शन वगैरह जो है वो ज्यादा है और वीसी साहब से इसलिए इनकी नहीं बनती, लेकिन मामला कुछ उलट निकला। जो मुखालिफ है बहावलपुर के सहाफी या रिपोर्टर्स, वो इसलिए मुखालिफ हैं क्योंकि वहां पे उनको कोई फायदा नहीं पहुंचा। लाइक एक यूट्यूबर है साकिब मुश्ताक, जो कई वीडियोस बना रहा है और वीसी साहब के खिलाफ, पता चला कि उसके भाई को वीसी साहब ने कोई जॉब नहीं दी। वहां पे एक शख्स ऐसा भी है, जाम सजाद, जिसको रेस्क्यू 1122 से निकाला गया और उसके बाद उसे रख लिया गया। वीसी साहब ने उसे इसलिए रख लिया कि उसने 4-5 कॉलम जो है वो वीसी साहब के अगेंस्ट लिखे थे। वीसी साहब की 2000 सफात की एक फाइल, करप्शन पर मबनी एक रिपोर्ट पूरी, वजीर आला पंजाब उस वक्त परवेज इलाही साहब थे, उनके पास पहुंची, मोहम्मद खान भट्टी को मैनेज किया गया और उसके बाद वो फाइल अभी तक उस पर दस्तखत नहीं हुए। यानी अगर वीसी साहब इस किस्म के लोगों को रखेंगे और अगर अपनी कामयाबी का राग ये अलापेंगे कि देखें 13,000 स्टूडेंट था और उसके बाद अब 65,000 हो गए, तो ये कोई कामयाबी नहीं है, बल्कि आपने भानुमति का ऐसा कुनबा खड़ा किया हुआ है कि जहां पे आपकी कोई रिट नहीं है, और या फिर आप चाहते नहीं कि यहां पे रिट कायम हो और लोगों में कुछ खौफो हरास हो इस किस्म का कि अगर वो ये काम करेंगे तो उनको सजा मिलेगी। बहुत अच्छी बात है, 3 कमेटियां बना दी गई हैं और एक तो वजीर आला पंजाब की जानिब से सेक्रेटरी मादनियात जो बाबर अमान बाबर हैं, उनकी सरबराही में 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है। इसके साथ साथ एचईसी ने एक कमेटी बनाई है, फिर आरपीओ बहावलपुर ने एक कमेटी तश्कील दी है जिसको एसपी इन्वेस्टिगेशन लीड कर रहे हैं और उसके साथ साथ डीएसपी सीआईए, डीएसपी लीगल उनकी मुआवनत कर रहे हैं। 5 रुकनी कमेटी वो बनाई है और एक कमेटी बनाई है वीसी साहब ने। और वीसी साहब ने जो कमेटी बनाई है उसके बाद उन्होंने वो रिपोर्ट भिजवा दी ऊपर और एचईसी में, अब वो एचईसी उसका जायजा लेके एचईसी भी एक कमेटी बनाएगी। अब वीसी साहब से सवाल यह है कि सर, आप जब आपके सामने ये मामला है तो आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? वो लाजवाब है, वो जवाब नहीं देना चाहते क्योंकि वो चाहते हैं कि वो बैठे रहें और उसके बाद चोलिस्तान ग्रीन का जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें से भी वो अच्छे तरीके से पैसे हड़प करें और यूनिवर्सिटी के कैंपसेस बना के यूनिवर्सिटी का जितना माल जो वो खा सकते हैं वो भी खाएं। वहां पर ये मामलात इंतहाई गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं और इस वक्त वाइस चांसलर के पास कोई जवाब नहीं है कि वो किस तरीके से लोगों के सवालों के जवाब देगा, या उनको ये नहीं पता कि लोग जो है वो जो सवाल करेंगे उनकी माओ बहनों बेटियों के हवाले से वो क्या करेंगे। इस वक्त वाइस चांसलर जो है वो बतौर मुजरिम कटहरे में खड़ा है और उनके जुर्म की कहानी बड़ी लंबी है कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अल्लाह करे कि इस इदारे के तशख्खुस की बहाली में एक अहम किरदार करने वाला कोई शख्स हो। और जो डीपीओ बहावलपुर हैं उनके तो लोग मुतरिफ बहुत हैं इस वक्त के, जाहिर है कि उन्होंने किस तरीके से इस माफिया पे, नेक्सस पे जो है वो हाथ डाला, इस कार्टल को बेनकाब किया है और वो चाहते हैं कि इसको इसी तरह से बेनकाब करते रहो। मजीद वीडियोज अगर आए तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तारिक बज़मी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।